हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 फिजिक्स का मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक वायर इज एल एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज कैपिटल एम। ओके, if it is bent in form of a semicircle then what will be the new magnetic moment। ठीक है, तो एक वायर हमारे पास गिवन है, इस तरीके का एक वायर है और इस वायर की लेंथ कितनी है, एल के इक्वल है और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके इक्वल है, कैपिटल एम के इक्वल है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ वायर इज कैपिटल एल एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज एम। इसको हमने बेंड करके सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, ये सेमी सर्कल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो लेंथ तो वही रहेगा हमारे पास, ठीक है, बट सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो गया। तो आप जानते हो स्टूडेंट्स, ये जो होता है, ये जो डिस्टेंस है इसको डायमीटर, डायमीटर का सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ये ओ के इक्वल हो जाएगा, तो ये आर होगा और ये भी आर के इक्वल होगा। ओके, जो लेंथ हमारे पास गिवन है वो कैपिटल एल के इक्वल है। तो आप भी जानते हो कि कैपिटल एल इज इक्वल टू, अगर पूरा सर्कल होता तो उस वायर को हमने सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट करते तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, बट सेमी सर्कल है तो दैट इज एल इज इक्वल्स टू पाई आर के। जो लेंथ होगी किसके इक्वल होगी, पाई आर के। इस वाले से अगर हम कैलकुलेट करें तो आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन पाई के, आर इज इक्वल्स टू एल बाय पाई के। हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट एम। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आपको भी मालूम है, स्मॉल एम इंटू 2L, वेयर 2L मीन्स व्हाट, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 2L क्या है, इफेक्टिव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अब जब इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये रहेगा और दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा। तो यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल होगा किसके, 2r के। ठीक है, तो जो यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, 2L जो यूज हो रहा है वो इक्वल होगा किसके, 2r के। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 2r। ओके, r की वैल्यू हमारे पास गिवन है l अपॉन पाई, ये यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा m डैश इज इक्वल टू m इंटू 2 इंटू l बाय पाई के। ओके स्टूडेंट्स, अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें इस वाले केस में तो मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m इज इक्वल्स टू, अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देखते हो m इंटू 2L, 2L मीन्स इफेक्टिव लेंथ, और इस केस में टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, L है, तो ये L के इक्वल हो जाएगा। तो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू L के। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए ये स्मॉल m है और ये L है, तो इन दोनों की जगह पे हम कैपिटल M वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल M अपॉन पाई के। ठीक है, तो जो हमारा नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 2m अपॉन पाई के, वेयर कैपिटल M क्या था, इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट के। ठीक है, तो जब भी एक वायर है उसको हम सेमी सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ m एंड 4m इज 3 मीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स देम एट विच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। हमें उन दो पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है जहां पे इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले देखें कि यहाँ पे एक पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं, 2 पॉइंट्स ले लिए हमने A एंड B। ओके, और ये जो 2 पॉइंट्स है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इसका जो है रहेगा वो m के इक्वल है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 4m के इक्वल है। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, इनके बीच में एक पॉइंट हमें कंसीडर करना है जहां पे इंटेंसिटी जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। सपोज करो इस पॉइंट इज इक्वल्स टू P पे इंटेंसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, तो इंटेंसिटी 0 के लिए हम सपोज करते हैं डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है, तो लेट द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x।
तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक हो जाएगा 3 माइनस एक्स के। ठीक है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो 3 माइनस एक्स के हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट पी पे इंटेंसिटी 0 है। इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप भी जानते हो कि जो वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी 0 चाहिए। दैट इज इंटेंसिटी जब भी 0 होगी जब दोनों साइड की इंटेंसिटीज की वैल्यूज कैसी होगी, मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इक्वल होगा। दैट इज B1 इज इक्वल्स टू B2 के। ठीक है, B1 का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो m के इक्वल है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन AP, B1 जो लेंगे हम किसके लिए लेंगे, ये A एंड P के लिए, और B2 जो हम यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, BP के लिए। ठीक है, तो m अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली B2 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे आप देख रहे हो पोल स्ट्रेंथ किसके इक्वल है, 4m के, एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, देन आप देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, m एंड m कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायरिंग सब दूर से रिमूव करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट करके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस एक्स के। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर सब दूर से कैंसिल आउट किया, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस एक्स के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। x को उधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस में जाएगा, तो 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस x, दैट इज 3x, तो 3 इज इक्वल्स टू 3x के, तो x इज इक्वल्स टू 3/3, दैट इज 1 के। ठीक है, तो एट डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू 1 मीटर जो इंटेंसिटी है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड एंड हैज डिफाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट विद इट्स हेल्प। ठीक है, हमें टॉर्क के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और उसके बेस पे मैग्नेटिक मोमेंट को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपके सामने है, ये जो एरो साइन दिख रहा है ये डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसमें ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हमने कितना एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो जब इंटेंसिटी जा रहा है और उसके बीच में जब आप मैग्नेट को रखते हो थीटा एंगल पे, तो जो इंटेंसिटी के कारण ये जो मैग्नेट के पोल्स है, उन दोनों पोल्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, इस वाले फोर्स पे, इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड रहेगा, इस वाले पे अपवर्ड रहेगा, एंड दिस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग कपल और टॉर्क एंड इट इज डिनोटेड बाय टाउ। इसको काय से रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके लिए हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है टॉर्क के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फोर्स अप्लाई होगा वो इक्वल होगा किसके, mb के। दोनों साइड में फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, mb। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट इज इक्वल्स टू 2l। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2l के इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। ठीक है, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू, फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, F, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो पॉइंट S और पॉइंट N के बीच में अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इज इक्वल्स टू NA के। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इज इक्वल्स टू NA के। ठीक है, फोर्स हमारे पास गिवन है ऑलरेडी MB के, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू MB इंटू NA। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है SNA। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल SNA साइन थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
परपेंडिकुलर आप देख रहे हो किसके इक्वल है, Na के, हमने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है वो Na के इक्वल हो जाएगा। एंड हाइपोटेनियस देख रहे हो, ये जो लेंथ ऑफ द मैग्नेट जो दिया है ये हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2l के, ठीक है। इस फॉर्मूले से Na इज इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। ये जो Na की वैल्यू है हम यहाँ पे इस वाले इसमें यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू mb इंटू ये जो Na है यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2l साइन थीटा, तो ये होगा 2l साइन थीटा, ओके। स्टूडेंट आप जानते हैं कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 2l के, तो ये स्मॉल m और ये 2l ये दोनों मिलके कैपिटल M फॉर्म करेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू कैपिटल MB साइन थीटा, ओके। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा के। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ओके। देन इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन को और ऐड किया हुआ है, डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट विथ इट्स हेल्प, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हम देखें कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, वेयर थीटा मींस व्हाट, थीटा जो है वो एंगल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे एंगल बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इज इक्वल्स टू थीटा के, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाएगा। और स्टूडेंट जो साइन 90 होता है ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो उस केस में टॉर्क भी कैसा रहेगा, मैक्सिमम, तो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल्स टू MB के, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल्स टू टॉर्क मैक्सिमम अपॉन B के, ठीक है। तो M इज इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ मैक्सिमम अपॉन B के, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ टॉर्क अपॉन इंटेंसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम वहां पे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये था हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा के, ठीक है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉर्क ऑफ 4.5 into 10 की पावर माइनस 2 जूल is acting on a bar magnet which make an angle 30 degree with an uniform external magnetic field of 0.25 Tesla. Okay, what is magnitude of magnetic moment of a bar magnet? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है टॉर्क की वैल्यू गिवन है, टॉर्क इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है कितना गिवन है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल के, ठीक है। देन इसके बाद एंगल हमारे पास गिवन है थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री के। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी दी हुई है 0.25 टेस्ला के, दैट इज बी इज इक्वल्स टू 0.25 टेस्ला के। कैलकुलेट क्या करना है हमको, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने टॉर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है MB साइन थीटा, ठीक है। हमें वैल्यू जो फाइंड करना है किसका चाहिए, M का वैल्यू चाहिए, दैट इज टॉर्क टाउ अपॉन B साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है 0.25 B का वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2 होता है, 1/2 दैट इज 0.5 हो जाएगा। और जब 0.5 होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, इसको 0.5 हो गया, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा 9/25, ठीक है। और 9/25 दैट इज 0.36, मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल्स टू 0.36, ठीक है। और यूनिट जो रहेगी, टॉर्क की यूनिट आप जानते हो जूल होती है, और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या है टेस्ला, तो ये हो जाएगा जूल पर टेस्ला के। तो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.36 टेस्ला जूल पर टेस्ला के, ठीक है। तो ये था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया, ओके। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल्स टू 0.32 जूल पर टेस्ला के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कैपिटल M इज इक्वल्स टू
0.32 जूल पर टेस्ला के, ठीक है। प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला के, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में इसको रखा हुआ है 0.15 टेस्ला के, ठीक है। इफ द बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो स्टूडेंट बिल्कुल अपने माइंड में याद रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री का, ठीक है। 0 पे हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एम बी कॉस थीटा के, माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो U इज इक्वल्स टू होगा माइनस एम बी के, कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है U इज इक्वल्स टू माइनस एम गिवन है 0.32 एंड B का वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.15। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू 0.32 इंटू 0.15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.048 के एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जूल के, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं बी वाले में कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी हमें पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 के। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा, यहाँ थीटा की जगह हम 180 पुट करेंगे। स्टूडेंट कॉस 180 की जो वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो U इज इक्वल्स टू एम बी के, ओके। और स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, m की वैल्यू एंड b की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो u इज इक्वल्स टू 0.32 इंटू 0.15 के, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.048 के। बट डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो नेगेटिव थी और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी। इस क्वेश्चन के आंसर को अगर हम डेसिमल के फॉर्म में अगर लिखे 10 के पावर के फॉर्म में, तो डेसिमल अगर हम 2 डिजिट आगे शिफ्ट करें तो ये जो आंसर है वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 4.8 इंटू 10 की पावर -2 एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जूल के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डायमेट्रिकली बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड सेकेंड है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसको एक्सप्लेन करना है, किस केस में, 2 केसेस में, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टीज होती है कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज मोर देन एयर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है इज मोर देन एयर के, ठीक है। सो इट इज अलाउ मोर लाइंस टू पास थ्रू इट व्हाइल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। एंड परमिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक इज लेस देन एयर। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी परमिबिलिटी जो होती है इज लेस देन एयर, सो इट डज नॉट अलाउ टू लाइंस टू पास दी थ्रू इट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे एक ये मैग्नेट है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के फॉर्म में देखें तो द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज मोर देन एयर। तो जब मैग्नेटिक परमिबिलिटी मोर देन एयर है तो इट्स अलाउ मोर लाइंस टू पास थ्रू इट, अपने में से ये ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस को क्या होने देगा, पास होने देगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से क्या होंगी, पास होंगी, इस तरीके से, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने में से क्या होने देता है, पास होने देता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हो रही है, ठीक है। एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो परमिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस देन एयर और इस कारण से इट डज नॉट अलाउ लाइंस टू पास थ्रू इट, अपने में से वो मैग्नेटिक लाइंस को वो पास होने नहीं देता। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अगर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करेंगे तो वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगे, ठीक है।
तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो इस तरीके से पास होती है। स्टूडेंट, डायग्राम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। दिस डिफरेंस कैन बी एक्सप्लेन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होती है वो क्या करती है, अट्रैक्ट दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो अट्रैक्ट करेगा फील्ड लाइंस के लिए और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो रिपल करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा इसको ड्रॉ करना है एंड देन आपको इसमें यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन जो रहता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक इज मोर देन एयर एंड दिस इज वाई। यहाँ पे ये जो है इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो परमिबिलिटी होती है इज लेस देन एयर। ठीक है, इसलिए ये मैग्नेटिक लाइंस को अपने में से पास होने नहीं देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन का सेशन। कैसा लगा? कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जो भी वीडियोस है वो जल्दी से जल्दी आपको मिलने लगे। और इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके जो फ्रेंड्स है उसको भी इनका बेनिफिट्स मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।